इस सवाल को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब फिर से उसने आपको बोल दिया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। पार्ट वन, p ऑफ x कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, समझे। तो उसने बोल दिया ना कि x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है। यानी कि x माइनस वन को अगर हम जीरो के इक्वल रखें और यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, जीरो प्लस वन यानी कि वन। ठीक। सो इस वन को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें, सो p ऑफ वन क्या आना चाहिए, जीरो। समझ जाना। यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां क्या आ रहा है, x आ रहा है, वहां वहां वन रखोगे और इक्वल टू जीरो कर दोगे। समझना जरा, बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं क्या, कि दो स्टेप में दिखा रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये बराबर जीरो होना चाहिए किसके लिए, ब्रैकेट में लिख दो फॉर x इज इक्वल्स टू वन के लिए। मतलब अब जहां जहां x हम क्या रखेंगे, वन, तो x की जगह वन, सो वन का स्क्वायर प्लस x की जगह वन और प्लस k इज इक्वल्स टू जीरो। वन प्लस वन हो गया टू, क्योंकि वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन हो गया टू। सो टू प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। अब प्लस का टू है ये, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो k इज इक्वल्स टू जीरो माइनस टू, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस टू। सो k की वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस टू। सो पार्ट वन का आंसर आ गया कितना, माइनस टू। कर लीजिए, करिए फटाफट इसको। सो फॉर k इज इक्वल्स टू माइनस टू, यानी k इज इक्वल्स टू माइनस टू रख दें अगर, सुन लो ध्यान से, इसका मतलब भी समझ लो। इसका मतलब समझो, देखो मतलब ये है कि एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल कैसा रहा होगा, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और k कितना है, माइनस टू। तो k की जगह जब माइनस टू रखोगे तो प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, माइनस टू। ये पॉलिनोमियल ऐसा रहा होगा जिसको उसने गायब कर दिया था। मतलब इसका जो लास्ट वाला टर्म था कॉन्स्टेंट टर्म माइनस टू, उसको गायब करके k लिख दिया और वही k आपको निकालना था। तो वो k कितना है, माइनस टू। मतलब इस ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर कौन है, x माइनस वन है। तो वही उसने सवाल पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू के लिए x माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा।